जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप लोगों को हमारा जो सनातन धर्म है ये क्या है, इसमें क्या व्यवस्था है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सनातनी लोग जो हमारे नए बच्चे हैं और नए लोग हैं वो इसके बारे में जान नहीं पाते, तो उनको कंफ्यूजन रहता है। पूछते हैं कि महाराज हम किसकी पूजा करें, राम की करेंगे, कृष्ण की करेंगे, दुर्गा मैया की करें, किसकी करें। हर गांव में नाना प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति लगी रहती है, तो किसकी पूजा करें महाराज। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा था, है और आगे रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वही होता है जो तीनों काल में एक रस रहता है। जो समय बीत गया जिसको भूतकाल कहते हैं, जो वर्तमान समय है इसमें, और जो आगे समय आएगा उसमें, तीनों में एक रस रहे, एक जैसा रहे, उसको सत्य कहते हैं। तो यह मानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में शुरू से रहा है, जो समय बीत गया उसमें भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हमारे सनातन धर्म में 5 तरह के संप्रदाय शुरू में थे। 5 देवताओं की यहाँ पूजा की जाती है। अब उसमें सैकड़ों शाखाएं हो गई। जैसे एक घर में एक बाप के कई बच्चे होते हैं और 100 साल बाद पूरा गांव बस जाता है या कई गांव बस जाते हैं, उसी तरह से। तो ये 5 संप्रदाय कौन कौन हैं आप समझ लीजिए। पहला वो सनातन धर्म के लोग जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। और दूसरे लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैव। क्या कहलाते हैं? शिव की पूजा करते हैं इसलिए शैव कहलाते हैं। तीसरे लोग जो देवी जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी भवानी की पूजा करते हैं, तो उनका दूसरा नाम शक्ति भी है, तो वो लोग शाक्त कहलाते हैं। 3 तरह के ये हो गए। और चौथे तरह के वो लोग हैं जो गणपति जी की पूजा करते हैं। आज भी आप महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जाइए तो वहाँ भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं।
1 महीने के लिए गणपति जी की मूर्ति लग जाती है। गणपत बप्पा मोरया मनाते हैं वहाँ कि आ गए हैं, अब की बरस तू जल्दी आ, इस तरह से वहाँ चलता है। और 5वां जो संप्रदाय है वो भगवान सूर्य को मानने वाले हैं। आज ये संप्रदाय सब जगह हो रहा है, जो लोग छठ की पूजा करते हैं। उगते सूरज को जल देते हैं, फिर डूबते सूरज को जल देते हैं। 3 दिन माताएं इस व्रत को रखती। ये 5 मुख्य संप्रदाय हमारे यहाँ हैं। प्राचीन समय में ये जो मानने वाले लोग थे एक दूसरे से बड़ी दुश्मनी रखते थे। जो शिव जी की पूजा करने वाले लोग थे वो विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों से खिलाफ रहते थे, उनको नीचा दिखाना चाहते थे। ये कहते थे कि हमारा भगवान जो है शिव बहुत बड़ा है, शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी उनसे छोटे हैं। जो विष्णु जी को मानने वाले थे वो ये कहते थे कि विष्णु जी बड़े हैं, उन्हीं से शंकर जी ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं। जो शक्ति माता की पूजा करते हैं वो कहते हैं कि पहले शक्ति माता ही थी, उन्होंने अपने को 3 पुरुष में बांट दिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर 3 देवियां पैदा कर दिया उन्होंने, तीनों से शादी करा दिया, संसार बना दिया। दूसरे लोग कहते हैं जो सूर्य को मानते हैं कि भगवान सूर्य थे, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला सूर्य है, प्रकृति है, कोई और नहीं है। इसलिए हमें सूर्य की ही पूजा करनी चाहिए, वही हमें सीधा सीधा जीवन प्रदान करता है। और 5वें तरह के लोग वो कहते हैं कि भगवान गणेश थे, गणेश जी से ही ब्रह्मा पैदा हुए, गणेश ने ही विष्णु को पैदा किया और गणेश जी ने ही शंकर को पैदा किया, गणेश जी ने ही देवी जी को पैदा किया। उनके मानने वाले ये परंपरा मानते हैं। तो इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम इसका ये रहा कि हमारे देश में 5 परंपरा के मानने वाले लोग रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते। तो सबसे पहले हमारे देश में पैदा हुए गौतम बुद्ध जी, उससे पहले से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। तो उन्होंने एक नई परंपरा दिया, उसको मानने वाले एक नई परंपरा के हो गए जो बौद्ध कहलाने लगे। इसी तरह से बौद्ध परंपरा को समाप्त करके शंकराचार्य जी ने ये जो 5 तरह के धर्म के लड़ने वाले लोग अलग अलग थे, इनको एक साथ किया और इनको जैसे 5 उंगलियां होती हैं इस तरह से मुट्ठी बना करके इसको स्थापित किया। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जहां तक इतिहास हमको पता है 2000 वर्ष का इतिहास हमको मालूम है। सबसे पहले हमारे देश में 7वीं शताब्दी में मुसलमान लोग आए और मुसलमान लोग सबसे पहले कहाँ आए? गुजरात में आए। गुजरात में बाबा सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर यानी शंकर जी का मंदिर, और वहां उस मंदिर में विष्णु जी का भी मंदिर था। तो विष्णु जी के जो मानने वाले लोग थे वो शंकर जी की पूजा करने वाले लोग से आपस में विरोध रखते थे। उन लोगों ने विधर्मियों को आमंत्रित किया कि आप लोग आ जाइए, मंदिर को तोड़िए, यहाँ बहुत धन है। उनके दिमाग में यह था कि ये हमको छोड़ देंगे, विष्णु जी के मानने वाले। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं। इस तरह से लोग परास्त होते गए और भारतवर्ष में 1000 साल का शासन मुसलमानों का हो गया। किसी तरह से हमारा सनातन धर्म यहाँ जिंदा रहा। बहुत अन्याय किया गया,
यहाँ तक अन्याय किया गया कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको जजिया कर देना है, हिंदू रहने के लिए आपको स्पेशल टैक्स चुकाना है मुसलमान राजाओं को, और जजिया कर देने में नहीं देते हैं तो आप रह नहीं सकते। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिदें और बहुत सी चीजें बनाई गई। मैं तो कहना चाहता हूँ किसी विद्वेष के लिए नहीं कि इसको सुन के लोगों में विद्वेष हो, लेकिन इतिहास यही बात कहता है कि हम लोग बटे रहे। कोई भगवान शंकर को मानता रहा, कोई विष्णु को मानता रहा, कोई देवी जी को मानता रहा, कोई गणेश जी को मानता रहा और कोई सूर्य भगवान को मानता रहा। अंत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी परास्त किया और परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया। अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले थे। हमारे देश में आज 3 प्रमुख धर्म जो हैं वो यही है, मुसलमान धर्म, सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और आपस में इसी को लेकर के आज भी देश के अंदर झगड़ा चल रहा है। मणिपुर का जो झगड़ा है और नाना प्रकार के जो झगड़े हैं, यही इसी को लेकर के देश के अंदर शुरू है। तो हम सब लोगों को ये बात जाननी चाहिए, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के बीच में ये बात चर्चा किया। अब हमने आप लोगों से ये कहा था कि हमारे यहाँ जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं वेद। वेद किसी ने लिखा नहीं, कहते हैं कि ये वेद भगवान के मुख से, उनकी सांस से पैदा हुआ। और इतिहासकार बताते हैं कि वेदों से भी पहले पैदा हुआ पुराण। हमारे कुल 18 पुराण हैं, 6 उप पुराण हैं, 24 पुराण हो जाते हैं। उप पुराण उनको कहते हैं जिनको पुराण का दर्जा हाजिर नहीं है। पुराण के 10 लक्षण होते हैं, उस 10 लक्षण जिस ग्रंथ में नहीं पाए जाते उनको उप पुराण कहते हैं। इन ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी पुराण में भगवान विष्णु की प्रशंसा की गई है, किसी पुराण में शंकर जी की गई है, किसी पुराण में देवी भागवत पुराण में देवी जी की प्रशंसा की गई है, अन्य पुराण में गणेश जी की है, सूर्य जी की है। इस तरीके से नाना प्रकार के सारे ये पुराण बने हुए। तो अगर कोई सनातन धर्म का आदमी इन पुराणों को पढ़ना शुरू हो जाए, जैसे कि कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि गुरु जी ये बताइए कि क्या सही है इसमें। तो सही सब है, लेकिन आपको इसका जानकारी कैसे होगा? जब किसी गुरु के पास आप जाएंगे, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब आप जाएंगे तो वो सारी व्याख्या करके आपको बता देते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं सब सही हैं, कहीं कोई चीज गलत नहीं है। और इतना ज्यादा उसमें लिखी हुई चीजें हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो एक जीवन क्या सैकड़ों जीवन भी आपका पर्याप्त नहीं होगा। 100 जीवन भी आप लें और जहां से मरे थे वहां से आगे पढ़ना शुरू करिए तो आपकी नैया पार नहीं होगी, सब आप समझ नहीं पाएंगे। इतना विस्तृत सारी चीज है। और एक ही जीवन में ये सब सारे ग्रंथ अगर पढ़ना शुरू किए तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किसका पूजन करें और किसका नहीं करें। इसी के लिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा स्थापित हुई कि गुरु के पास जाओ, गुरु आपको जान जाएगा कि किस चीज के लायक आप हैं, आपको उसी तरह का वो रास्ता दिखाएगा। और जब उस रास्ते पर आप चलेंगे तो चूंकि वो स्वयं गुरु उसी रास्ते पर चला हुआ है तो आपकी नैया उसके निर्देशन में पार हो जाएगी। इस तरीके से हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले वेद आया, फिर पुराण आए। पुराण का जो काल है उसको वेदों से पहले का बताते हैं।
हमें इसमें नहीं जाना है। वेदों का काल सबसे पुराना है। वेदों का जो अंतिम भाग है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, वो उपनिषद कहलाए। उपनिषद बहुत ही ज्ञान के ग्रंथ हैं जिनको किसी भी व्यक्ति को समझना अत्यधिक कठिन है। बहुत से उपनिषद हैं हमारे देश में जो उपलब्ध उपनिषद हैं। 220 उपनिषद हमने देखे हैं जो उपलब्ध है। इन उपनिषदों को भी पढ़ना, इसका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। वेदों से 6 शास्त्र निकलते हैं, उन 6 शास्त्र का ज्ञान करना अत्यधिक कठिन है। इसके बाद प्रस्थान होते हैं, स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और जिसको प्रस्थानत्रयी हम कहते हैं। इस तरह से 3 प्रस्थान बनते हैं वेदांत दर्शन। ये 3 प्रस्थान में चीजों को बांटा जाए तो ये होते हैं। इस तरह से हमारे सारे ग्रंथ हैं जिनका बहुत छोटे में मैंने आपको बता दिया। हमारे यहाँ 33 कोट के देवी और देवता कहे जाते हैं। 33 कोट माने 33 प्रकार। उस 33 प्रकार में यहाँ लिखा हुआ था, पहले सामने शायद अब मिट गया है। 33 कोट के देवता आंगन में इधर लिखा था। इस पर चर्चा हम आप लोगों से आगे करेंगे। हम लोग यहाँ 10 मिनट बैठ करके ध्यान करते हैं क्योंकि समय हो गया है ध्यान का। तो अब इस प्रवचन को हम बंद करेंगे और आप लोग हमारे साथ भजन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, तो समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप में से एक आदमी चले जाइए और उसको बुला लाइए, उधर गए कहीं आके बंद कर। ध्यान के लिए कुछ लोग अपना आसन लाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ध्यान के लिए अपना आसन लाते हैं। बाकी इसमें से जो आने वाले हैं अगले उसमें आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि कोई रुचि नहीं है, आज संयोग से आ गए। तो अब मैंने आसन देना बंद कर दिया है। कोई भी आदमी जो यहाँ ध्यान करना चाहेगा अपना आसन लेके आएगा तभी वो ध्यान करेगा, अन्यथा ऐसे जमीन पर बैठ करके ध्यान करेगा। तो